नमस्कार। दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से सोना चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए बेहतर क्या है, सोना या चांदी? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है, जैसे ईरान इजराइल का मामला देख लीजिए, तो इन्वेस्टर्स ना एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगते हैं और सालों से वो ठिकाना रहा है सोना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार भी कहानी वही रहेगी? क्या सोना ही अकेला सेफ ऑप्शन है? तो सवाल यह है कि आखिर ये कीमतें इतनी बढ़ क्यों रही हैं? देखिए, इसकी सीधी सीधी वजह है मार्केट का रिएक्शन। खासकर अगर सोने को देखें तो उसमें तो पिछले 7 महीनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आंकड़ों की बात करें ना, तो सोना $2,300 के बहुत जरूरी लेवल को पार कर चुका है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ उछाल है और इसीलिए आज की हमारी ये बातचीत और भी जरूरी हो जाती है। चलिए अब आते हैं आज की सबसे बड़ी बहस पर, गोल्ड वर्सेस सिल्वर। एक तरफ है वो पारंपरिक सुरक्षा, वो भरोसा, और दूसरी तरफ है वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव, लेकिन साथ ही बड़े मुनाफे का चांस भी। तो एक्सपर्ट्स इन दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, सोने को वो कहते हैं सेफ हेवन, मतलब एक ऐसा ठिकाना जो सुरक्षित है, स्थिर है, भरोसेमंद है। और चांदी को वो कहते हैं हाई बीटा प्ले। अब इसका सीधा मतलब है रिस्क ज्यादा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा। अच्छा, तो ये हाई बीटा होता क्या है? इसे ना आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जो हाई बीटा चीज है ना, वो मार्केट से भी ज्यादा तेजी से ऊपर भागेगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, जब मार्केट गिरेगा तो ये उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे आएगी। और यही चांदी का असली कैरेक्टर है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, एक एक्सपर्ट ने तो सीधी सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चांदी में तभी हाथ डालना जब एक दिन में 2000 से 3000 पॉइंट्स का झटका झेलने की हिम्मत हो। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा इसकी वॉलेटिलिटी का? तो इतना सब समझने के बाद एक्सपर्ट्स का फाइनल फैसला क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, इस मामले में एक्सपर्ट्स में काफी हद तक एक राय है, और वो ये कि आज का जो माहौल है, जो अनिश्चितता है, उसमें चांदी के मुकाबले सोना ही एक बेहतर और ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, सोना एक सच्चा सेफ हेवन है। जब भी दुनिया में टेंशन होती है, सोना मजबूत होता है। दूसरा, एक्सपर्ट्स को लगता है कि चांदी की जो रैली हुई थी वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा हो गई थी। और तीसरा, चांदी के लिए जो इंडस्ट्रियल डिमांड वाली बात कही जाती थी, वो तर्क भी अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है। अच्छा, अब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की बात नहीं करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन धातुओं के दाम का इनसे जुड़ी कंपनियों पर, मतलब शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, उनके लिए अब थोड़ा नेगेटिव माहौल है। लगता है कि उनका टॉप बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ टाइटन जैसी ज्वेलरी कंपनी को इसी सेक्टर में एक सेफ हेवन माना जा रहा है। और हिंदुस्तान जिंक, उसको लेकर तो राय काफी पॉजिटिव है, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले कमोडिटी सुपर साइकिल से बहुत फायदा होगा। हिंदुस्तान जिंक की बात चल ही रही है तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चांदी के जो दाम बढ़े हैं ना, उसका असर कंपनी की कमाई पर फौरन नहीं दिखेगा, वो अगली तिमाही में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उनकी बुकिंग्स एडवांस में होती हैं। ये एक छोटी लेकिन बहुत काम की डिटेल है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी बातचीत का फाइनल टेक अवे क्या है। और ये सवाल तो सबके मन में होगा कि भाई, पिछले साल तो सोने चांदी ने जबरदस्त रिटर्न दिए, क्या इस साल भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? इसका जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 90%। लेकिन इस 90% का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बात की 90% संभावना है कि पिछले साल जैसे बम्पर रिटर्न, वो 30-40% वाले, इस साल दोबारा नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद क्या रखनी चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोने से एक स्टेबल करीब 10 से 12% के रिटर्न की उम्मीद रखना ज्यादा रियलिस्टिक होगा। तो फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, सोना आपको देता है सुरक्षा, एक स्टेबिलिटी, लेकिन अगर कोई बड़े मौके की तलाश में है तो हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स और ओवरऑल मेटल सेक्टर काफी आकर्षक लग रहा है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जब चीजें बनेंगी, पुनर्निर्माण होगा, तो एक नया कमोडिटी सुपर साइकिल आ सकता है जिससे इन्हें फायदा होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक इन्वेस्टर को क्या चुनना चाहिए,
सुरक्षा या अवसर?